Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn uses of prepositions. स्क्रीन पर जितने भी prepositions दिखाई दे रहे हैं, इन सभी का यूज़ डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट मीनिंग के साथ कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ ओवर. ओवर का अर्थ होता है के ऊपर या ऊपर. तो अब के सेंस में ओवर का यूज किया जाता है जिसमें जिस चीज़ के ऊपर की बात की जाती है तो वह उससे सटा हुआ नहीं होता है, उससे छूता हुआ नहीं होता है. सी द एग्जाम्पल, देयर इज एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड. तो उसके हेड के ऊपर एक अम्ब्रेला है जो कि उससे टच्ड नहीं है. कवर होने के सेंस में भी ओवर का यूज किया जाता है, और जब कवर्ड का सेंस होता है तब वह कवर होने वाला वस्तु उसके नीचे वाली वस्तु से सटा हुआ होता है, उसे छूता हुआ होता है. सी द एग्जाम्पल, ही स्प्रेड अ क्लॉथ ओवर द टेबल. उसने टेबल के ऊपर एक क्लॉथ को स्प्रेड किया, फैलाया, मतलब टेबल क्लॉथ को उसमें डाला जो कि टेबल से छूता हुआ होता है. ये केवल कवर्ड के सेंस में होता है. तो किसी संख्या में ज़्यादा होने के अर्थ में भी ओवर का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, देयर आर ओवर 1800 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल. मेरे स्कूल में 1800 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं. एक्रॉस के सेंस में के ऊपर के अर्थ में जब एक छोर से दूसरी छोर तक कोई चीज़ पार करता हो, उसके ऊपर हो, तो उसके लिए भी ओवर का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर गंगा. तो रिवर गंगा के ऊपर एक ब्रिज है जो इस पार से उस पार तक बना हुआ है. बियॉन्ड के सेंस में के उस पार के अर्थ में ओवर का यूज किया जाता है. बियॉन्ड क्या होता है? से परे, के उस पार. तो इस सेंस में भी ओवर का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गो ओवर द हिल. तो हिल के उस पार जाना बहुत मुश्किल है, कठिन है. से अधिक के अर्थ में भी ओवर का यूज किया जाता है. जैसे माई ग्रैंडफादर इज ओवर 80. मेरे ग्रैंडफादर 80 की उम्र से ज़्यादा उम्र के हैं. एवरीवेयर के अर्थ में, मतलब प्रत्येक जगह होने के अर्थ में भी ओवर का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, कोरोना इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. कोरोना का फैलाव पूरी दुनिया में हो रहा है. एवरीवेयर, दुनिया के प्रत्येक जगह में हो रहा है. ओवर का यूज कुछ डिफरेंट सेंस में भी किया जाता है. जैसे ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हंगर. उसको अपनी भूख पर कोई कंट्रोल नहीं है, भूख के ऊपर. नेक्स्ट इज सिंस. सिंस का यूज से के अर्थ में पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए किया जाता है कि ये कोई काम जो हो रहा है वो कहाँ से, कब से हो रहा है, किस समय से, उसके लिए यहाँ सिंस का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से बारिश होती आ रही है. कब से होती आ रही है? सुबह से. द गर्ल हैज़ बीन हेयर सिंस 8 o'clock. लड़की यहाँ पर है 8 बजे से, एक सर्टन टाइम को बता रहा है. माई मदर हैज़ बीन इल सिंस लास्ट मंडे. मेरी माँ बीमार है लास्ट मंडे से. तो जब किसी सर्टन टाइम को पॉइंट किया जाता है तब सिंस का यूज किया जाता है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज टू. टू का अर्थ को या की ओर होता है. तो जब किसी और मूव करने या किसी डायरेक्शन में जाने की बात की जाए तब वहाँ टू का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल. मैं स्कूल जा रहा हूँ. स्कूल की ओर जा रहा हूँ, स्कूल के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, स्कूल को जा रहा हूँ. को के अर्थ में ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए भी टू का यूज किया जाता है. सी द एग्जाम्पल, आई रोट टू माई फादर लास्ट वीक. मैंने अपने फादर को लास्ट वीक लेटर लिखा. तो किसको लिखा? फादर को. का, के, की के अर्थ में
जब ऑब्जेक्ट का कोई चीज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं तब भी टू का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, प्रैक्टिस इज ए की टू सक्सेस। अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना सफलता की कुंजी है। तो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है सक्सेस, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसकी कुंजी है अभ्यास करना। टाइम को शो करने के लिए कि इस समय से उस समय तक या यहाँ से वहाँ तक की बात जब की जाती है तब भी टू का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, ही विल बी हेयर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। वह यहाँ पर होगा कब से कब तक? मंडे से सैटरडे तक। प्लेस को शो करने के लिए भी इस जगह से उस जगह तक के सेंस में टू का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, बेगर्स बेग फ्रॉम डोर टू डोर। भिखारी जो होते हैं वे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक भीख मांगते हैं। पर्पस को, उद्देश्य को दिखाने के लिए भी टू का यूज किया जाता है। जैसे माई सिस्टर केम टू हेल्प मी। मेरी सिस्टर आई, क्यों आई, किस पर्पस से आई? मुझे हेल्प करने के लिए, मेरी हेल्प करने के लिए। किसी से जब कंपेयर किया जाता हो तब प्रेफरेंस की बात की जाती है, तब भी टू का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, आई प्रीफर राइस टू चपाती। मैं चपाती, रोटी से ज़्यादा खाना किसको प्रेफर करता हूँ? चावल खाना। मतलब दोनों के कंपैरिजन में मुझे चपाती और राइस के कंपैरिजन में राइस ज़्यादा अच्छा लगता है। बिफोर के सेंस में घड़ी का टाइम को दिखाने के लिए टू का यूज किया जाता है। के पहले, घड़ी का टाइम के को जो दिखा रहे हैं तो उसके पहले। जैसे इट इज़ 10 to 12, 12 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, उसको हम लोग कहते हैं 10 to 12। उसी तरह इट इज़ 9:45, 10 बजने को एक क्वार्टर मतलब 15 मिनट होता है, तो उसका एक चौथाई 15 मिनट, तो 10 बजने को 15 मिनट अभी बाकी है, 15 मिनट पहले की बात हो रही है। टुवार्ड्स के सेंस में, मतलब टुवार्ड्स क्या होता है? के प्रति या पर के सेंस में भी हम लोग टू का यूज करते हैं। जैसे इट इज़ आवर ड्यूटी टू आवर पीपल, तो यह हमारी ड्यूटी बनती है किसके प्रति? हमारे लोगों के प्रति, हमारे लोगों की ओर हमारी ये ड्यूटी बनती है। ऑन या पर के सेंस में भी टू का यूज किया जाता है। जैसे आई इन्वाइटेड हर टू डिनर, मैंने उसे डिनर पर इन्वाइट किया, खाने पर इन्वाइट किया। किसी लिमिट को, समय सीमा को शो करने के लिए भी टू का यूज किया जाता है। जैसे दे फॉट टू देयर लास्ट ब्रेथ, वे लड़े कब तक, किस सीमा तक? उनकी अंतिम सांस तक, जब तक सांस चली उस लिमिट तक वे लड़े। किसी व्यक्ति या वस्तु का बिलोंगिंग होना, उसके पोजीशन में होना, उसका सामान होना के अर्थ में भी टू का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, दिस इज अ की टू द लॉक, यह एक चाबी है किसका? ताला की। तो ताले की चाबी के सेंस में, उसका बिलोंगिंग के सेंस में यहाँ यूज किया गया है। नेक्स्ट इज इट इज एन आइडिया टू विन, यह एक आइडिया है जीतने का। तो यहाँ जीतने का उसके पर्पस को भी दिखा रहा है, उसका का के अर्थ में भी बात हो रहा है। कभी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए भी टू का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, गिव दिस न्यूज टू हिम, तो यहाँ ये जो न्यूज है इसको उस व्यक्ति को दो। तो ये दिस न्यूज क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, न्यूज को देना है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हिम, तो हिम के लिए टू का यूज किया गया है। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए टू का यूज किया गया है। नेक्स्ट इज थ्रू।
थ्रू का अर्थ होता है द्वारा, के द्वारा या से। तो से या के द्वारा या किसी साधन को जिसके द्वारा एक्शन हो, उसके लिए थ्रू का यूज किया जाता है। सीधा एग्जाम्पल, आई न्यू दिस न्यूज़ थ्रू अ न्यूज़पेपर। मैंने इस न्यूज़ को जाना, कैसे, किसके द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा। वह जो साधन है वह क्या है, न्यूज़पेपर है, जिसके द्वारा मैंने इस न्यूज़ को जाना। की सहायता से या के माध्यम से के अर्थ में भी थ्रू का यूज किया जाता है। सीधा एग्जाम्पल, ही गोट प्रमोशन थ्रू हिज बॉस। उसको प्रमोशन मिला, उसने प्रमोशन पाया, कैसे, अपने बॉस की मदद से, उसकी सहायता से। से होकर गुजरने के अर्थ में भी थ्रू का यूज किया जाता है। जैसे देयर आर टू वेज थ्रू द ग्राउंड। ग्राउंड से होकर दो रास्ते हैं। एक्रॉस के सेंस में यहाँ पर इसका यूज किया गया है। शुरू से अंत तक के अर्थ में भी थ्रू का यूज किया जाता है। जैसे शी हैज़ नॉट गॉन थ्रू द एसे। वह एसे के एक छोर से दूसरे छोर तक, शुरू से अंत तक नहीं गई, मतलब उसने शुरू से अंत तक उसको नहीं पढ़ा। कारण बताने के लिए, कॉज बताने के लिए भी थ्रू का यूज किया जाता है। सीधा एग्जाम्पल, द बॉटल इज ब्रोकन थ्रू हर केयरलेसनेस। बोतल टूट गया, कैसे, उसके केयरलेसनेस के कारण, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण बोतल टूट गया। नेक्स्ट वर्ड इज टुवार्ड्स। टुवार्ड्स का अर्थ होता है की ओर। की ओर मतलब डायरेक्शन। तो की ओर के अर्थ में डायरेक्शन शो करने के लिए भी टुवार्ड्स का यूज किया जाता है। सीधा एग्जाम्पल, ही इज मूविंग टुवार्ड्स द फॉरेस्ट। वह फॉरेस्ट की ओर जा रहा है, फॉरेस्ट की दिशा में जा रहा है। फॉर के सेंस में पर्पस को दिखाने के लिए, उद्देश्य को बताने किस काम के लिए हो रहा है ये बात, उसके लिए टुवार्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे दे सेंट फूड ग्रेन्स टुवार्ड्स द ओल्ड एज होम। उन्होंने फूड ग्रेन्स, अनाज भेजा, किधर भेजा, ओल्ड एज होम के लिए भेजा। ओल्ड एज होम के उद्देश्य से उसने अनाज भेजा कि वहाँ वह पहुँच जाए। समय के नज़दीक या लगभग के अर्थ में भी टुवार्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे सी हैज़ फीवर टुवार्ड्स इवनिंग। उसको फीवर है, कब से, लगभग शाम से। तो ये लगभग के अर्थ में टुवार्ड्स का यूज किया जाता है। किसी के प्रति बिहेवियर शो करने के लिए, तो हमने पहले देखा था किसी जगह के प्रति, जगह की ओर। तो यहाँ किसी के प्रति जब कोई काम किया जाता हो तो उसके लिए भी टुवार्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे सी इज़ वेरी फ्रेंडली टुवार्ड्स मी। वह मेरे लिए, मेरे प्रति काफ़ी फ्रेंडली है, दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, उसका दोस्ताना बिहेवियर है। नेक्स्ट इज टिल। टिल का अर्थ होता है तक। तो कब तक, जब तक के अर्थ में लिमिट ऑफ टाइम को शो करने के लिए, समय सीमा को बताने के लिए टिल का यूज किया जाता है। जैसे आवर टीचर इज ऑन हॉलीडे टिल फ्राइडे। हमारी टीचर हॉलीडे पर है, छुट्टी पर है, कब तक, फ्राइडे तक। पीरियड ऑफ टाइम के स्टार्टिंग और एंडिंग को शो करने के लिए भी टिल का यूज किया जाता है, तक के अर्थ में। जैसे ही इज़ हेयर फ्रॉम मंडे टिल सैटरडे। वह यहाँ पर है मंडे से सैटरडे तक। सी इज़ इन दिस विलेज फ्रॉम मार्च टिल मे। वह इस गांव में है मार्च से मई तक। तो यहाँ तक के अर्थ में टिल का यूज किया गया। नेक्स्ट इज अंडर। अंडर का अर्थ होता है के अंदर, के भीतर। तो ये अंडर ओवर का ओपोजिट होता है। तो ओवर ऊपर के अर्थ में होता है और अंडर नीचे के अर्थ में। तो
तो लोअर प्लेस को शो करने के लिए उसके नीचे के अर्थ में अंडर का यूज किया जाता है। जैसे द रैबिट इज टेकिंग रेस्ट अंडर ए ट्री। रैबिट रेस्ट कर रहा है कहाँ? पेड़ के नीचे। से कम के अर्थ में संख्या या उम्र के साथ अंडर का यूज किया जाता है। जैसे ही इज अंडर एज फॉर ड्राइविंग अ कार। वह कार ड्राइव करने के लिए उसकी एज क्या है? कम है, उसकी उम्र कम है अभी। किसी के पद से कम या नीचे इन्फीरियर होने के सेंस में भी अंडर का यूज किया जाता है। जैसे देयर आर 30 स्टाफ्स अंडर माई बॉस। मेरे बॉस के अंदर 30 स्टाफ हैं, 30 स्टाफ हैं, मतलब बॉस सुपीरियर हैं और जो 30 स्टाफ्स हैं वो उनसे इन्फीरियर हैं, नीचे पद में हैं। किसी के अधीन पद में नीचे होने के सेंस में भी अंडर का यूज किया जाता है। जैसे द टीम इज डूइंग वेल अंडर हिज कैप्टनशिप। टीम बहुत अच्छा कर रही है उसके कैप्टनशिप में, उसके कप्तानी में, उसके अधीन रहकर टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। किसी व्यक्ति या वस्तु की दशा, उसकी अवस्था को शो करने के लिए भी अंडर का यूज किया जाता है। जैसे द स्कूल बिल्डिंग इज अंडर कंस्ट्रक्शन। स्कूल बिल्डिंग कैसा है? उस निर्माण अधीन है, उसमें अभी निर्माण का काम चल रहा है, उसकी अवस्था है कि उसमें अभी निर्माण चल रहा है। या द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज अंडर कंट्रोल। पेशेंट की जो दशा है, उसकी जो अवस्था है अभी नियंत्रण में, कंट्रोल में है। नेक्स्ट इज विथ। विथ का अर्थ होता है के साथ। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ, एक साथ या फिर साथ साथ होने के अर्थ में विथ का यूज किया जाता है। जैसे शी इज डांसिंग विथ हर फ्रेंड्स। वह अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही है। किसी के गुण के लिए, उसकी क्वालिटी के साथ होने के अर्थ में भी विथ का यूज किया जाता है। जैसे ही इज अ मैन विथ लॉन्ग एंड वाइट बियर्ड। वह एक लंबी और सफ़ेद दाढ़ी वाला व्यक्ति है, मतलब उसकी दाढ़ी कैसी है? लंबी है और वाइट है। उस दाढ़ी की क्वालिटी है उस व्यक्ति में, वाइट और लंबी दाढ़ी उसके हैं। बाय के सेंस में के द्वारा निर्जीव साधन के लिए विथ का यूज किया जाता है। जैसे हमने बाय के लिए देखा था, तो बाय का यूज लिविंग बीइंग के साथ किया जाता है और विथ का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के साथ किया जाता है, के द्वारा के अर्थ में। सीधा एग्जाम्पल, द वुमेन कट्स वेजिटेबल्स विथ ए नाइफ। महिला सब्जी काटती है एक नाइफ से, चाकू से या चाकू के द्वारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही राइट्स विथ रेड पेन। वह लाल कलम से लिखता है। के कारण या कारण को बताने के लिए, किस कारण से काम हो रहा है, इसके लिए भी विथ का यूज किया जाता है। सीधा एग्जाम्पल, द बॉय इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। लड़का ट्रेम्बल कर रहा है, कांप रहा है, कैसे? भय से, भय के कारण वह कांप रहा है। एग्री करने के सेंस में भी विथ का यूज किया जाता है। सॉरी, एक एग्जाम्पल छूट गया। सी हर्ड मी विथ पेशेंस। वह कैसे सुनी मुझे? पेशेंस के साथ, पेशेंस से सुनी। तो एग्री करने के अर्थ में भी विथ का यूज किया जाता है। जैसे ही इज ऑलवेज विथ मी। वह हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरी बात को सुनता है। अगेंस्ट के सेंस में, मतलब उसके विरोध में होने के सेंस में भी विथ का यूज किया जाता है। जैसे द सोल्जर्स क्वारल्ड विथ
एनिमीज। जो सोल्जर्स हैं वे अपने दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं, उनके विरोध में लड़ रहे हैं, लड़े हुए, तो वे विरोध के अर्थ में भी विथ का यूज किया गया। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद के अर्थ में भी विथ का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, विथ ऑल हिज रिचनेस ही इज नॉट हैप्पी। उसके पास बहुत धन है, बहुत अमीर है, उसके बावजूद वह क्या है, हैप्पी नहीं है। सेपरेशन के सेंस में, मतलब अलग होने के सेंस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में विथ का यूज किया जाता है। जैसे आई कैन नेवर पार्ट विथ माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से कभी भी अलग नहीं हो सकता हूं। किसी चीज को कैरी करने, उसको साथ में लेकर चलने के सेंस में भी विथ का यूज किया जाता है। जैसे आई सो अ हंटर विथ हिज गन, मैंने एक शिकारी को देखा उसके गन के साथ, वह अपने हाथ में गन लिए हुए था। विथ का कुछ डिफरेंट यूज भी होता है, जैसे ही इज प्लीज्ड विथ मी, वह मुझसे बहुत खुश है। नेक्स्ट इज विद इन। विद इन का अर्थ होता है कि अंदर, समय सीमा के अंदर। तो समय सीमा के अंदर की बात जब की जाती है उस सेंस में विद इन का यूज किया जाता है। जैसे आई विल कम विद इन एन आवर, मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा। 1 घंटे की जो समय सीमा है उसके अंदर। सामर्थ्य या कैपेसिटी के अर्थ में भी विद इन का यूज किया जाता है। जैसे दिस वर्क इज नॉट विद इन माई पावर, यह काम मेरे सामर्थ्य में, मेरे शक्ति में नहीं है। किसी स्थान के अंदर होने के अर्थ में भी विद इन का यूज किया जाता है। जैसे हिज रेसिडेंस इज विद इन अ माइल, उसका जो घर है वह 1 मील के अंतर्गत आता है, 1 मील के अंदर आता है। नेक्स्ट इज विदाउट। विथ का ऑपोजिट है विदाउट। विथ के साथ होता है और विदाउट के बिना, उसके बगैर या उसके साथ नहीं होने के अर्थ में इसका यूज किया जाता है। तो बगैर या उसके साथ नहीं होने के अर्थ में इसका यूज किया जाता है विदाउट का। जैसे देयर इज ए बिल्डिंग विदाउट गेट, यहाँ एक बिल्डिंग है जिसमें गेट नहीं है, गेट के बगैर ये बिल्डिंग है। किसी की उपस्थिति के बगैर, केवल लिविंग बीइंग के साथ, तो उसकी उपस्थिति के बगैर की जब बात की जाए तब विदाउट का यूज किया जाता है। जैसे अ स्कूल कैन नॉट बी रन विदाउट टीचर्स, स्कूल बिना शिक्षक के नहीं चलाया जा सकता है। किसी चीज के अभाव के अर्थ में, उसके गुण या विशेषता के अभाव के अर्थ में भी विदाउट का यूज किया जाता है। जैसे वन कैन नॉट लिव विदाउट फूड वाटर एंड एयर, तो कोई भी भोजन, पानी या हवा के बगैर नहीं जी सकता है। किसी चीज की उपस्थिति के बगैर, मतलब निर्जीव वस्तुओं के साथ भी विदाउट का यूज किया जाता है। जैसे वन कैंट वॉक विदाउट लेग्स, कोई भी बिना पैर के नहीं चल सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि प्रीपोजिशन को किस किस सेंटेंस में कैसे कैसे अलग अलग अर्थों में यूज किया जाता है इसके बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।